दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी स्टोरी टेलर में। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आइए सुनते हैं आज की कहानी, मेरा पाप लोगे। तमसा नदी के तट पर घने जंगलों में कुछ जंगली जातियां रहती थी। वे प्रतिदिन लूट मारकर अपना भरण पोषण किया करते थे। डाका तथा लूटपाट करना ही उनका मुख्य कर्म था। उनका सरदार बहुत ही क्रूर और निर्दयी था। उसके कोई भी संतान नहीं थी, जिसके कारण उसकी पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति डाकुओं के सरदार से कहा, तुम डाकुओं के सरदार हो, लूटपाट कर इतना धन लाते हो, पर हमारे बाद इस धन को खाने पीने वाला कोई भी नहीं है। फिर इस पाप की कमाई का क्या फायदा, जरा सोचो। डाकुओं के सरदार ने कहा, इसका दुख क्यों मनाती हो? अभी तक मैं राहगीरों को ठगता और लूटता हूँ, उनका धन छीन लेता हूँ। किसी दिन कोई बालक भी लूट लाऊंगा और उसे तेरी गोद में डाल दूंगा। उसकी पत्नी बहुत ही दयावान थी, बोली, हे भगवान, कैसी बात करते हो? सोचो जरा, उस बच्चे की माँ का क्या हाल होगा जिसका बच्चा तुम चुरा कर मेरी गोद में डालोगे। डाकुओं के सरदार ने कहा, थोड़ा रो धो लेगी, फिर संतोष कर लेगी, फिर उसे दूसरा बच्चा हो जाएगा तो वह पहले वाले को भूल जाएगी। तुझे अपना बच्चा भी नहीं हो रहा है, इसलिए तेरी खुशी के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। एक दिन डाकुओं का सरदार सचमुच किसी ब्राह्मण के बच्चे को उठा कर ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, लो, मैं तुम्हारा बेटा ले आया हूँ। उसकी पत्नी ने उस बच्चे को माँ के समान प्यार देकर उसका पालन पोषण किया था। उसका नाम श्यामल रखा। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जिस तरह निर्दयी डाकुओं के बीच वह पल रहा था, वैसे ही संस्कार उसमें आने लगे। बड़ा होकर उसने भी अपने जीवन यापन के लिए लूटमार करनी शुरू कर दी। डाकुओं का सरदार अब बूढ़ा हो चुका था। उसके इस बेटे ने उसी के काम को अपना लिया। माँ को थोड़ा बुरा तो लगता था कि न जाने किस भले घर का बच्चा है। हम लोगों की संगति संस्कार से यह भी डाकू लुटेरा बन गया है, पर वह कर भी क्या सकती थी। लड़का जब जवान हो गया तो उसकी शादी कर दी गई। उसके घर में भी एक बच्चा हो गया। उन घने जंगलों में से जो भी यात्री आते जाते, वह उनका धन सामान लूट लेता। एक दिन उस रास्ते से 5-6 ऋषि कृषि यज्ञ में भाग लेने जा रहे थे। साथ में नारद जी भी अपनी वीणा बजाते हुए ईश्वर का भजन करते हुए उनके पीछे पीछे चले आ रहे थे। वे सभी साधु महात्मा थे। उनको किसी से कोई डर नहीं था। न उनके पास कोई धन था, न किसी से कोई द्वेष बैर, इसलिए वे निर्भय थे। श्यामल ने एक साथ इतने साधुओं को आते देखा तो सोचने लगा, आहा, आज तो खूब अन्न धन मिलेगा। ये साधु यजमानों से खूब धन लेकर आए होंगे। अपने हथियारों से लैस होकर अचानक वह साधुओं के सामने आ गया और उन्हें डांट कर बोला, साधुओं, तुम्हारे पास जो भी अन्न धन वस्त्र या कुछ कीमती सामान हो तो चुपचाप उसे मेरे हवाले कर दो और बिल्कुल भी प्रतिरोध मत करना, नहीं तो तुम सबको अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मैं सबको मार डालूंगा। अचानक सामने आए डाकुओं की ऐसी बातें सुनकर साधुओं की तो डर के मारे घिघी बंध गई। डरने से तो संकट से छुटकारा नहीं मिलेगा, यह सोचकर नारद जी ने साहस से कहा, भाई, हम लोग तो साधु सन्यासी हैं, हमारे पास धन कहाँ से मिलेगा? हम लोग एक यज्ञ में जा रहे हैं,
यज्ञ की समाप्ति पर ही कुछ दक्षिणा मिलेगी। अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। श्यामल रोबीले आवाज़ में बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे धन चाहिए। मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हो सकता है तुमने अपने इस झोले में कुछ छिपा रखा हो। चुपचाप सीधी तरह मुझे दे दो। यह कहकर उसने नारद जी की वीणा भी छीन ली। नारद ने सोचा, बड़े संकट में आ गए हैं, अब क्या करें। एक तो यह कर्म से डाकू और बुद्धि से मूर्ख है, इसे तो दूसरी तरह से ही समझाना पड़ेगा। यह सोचकर नारद जी ने कहा, मेरी वीणा मत तोड़ो, हमारे पास जो भी होगा हम तुम्हें दे देंगे। तुम जो यह लूटपाट करते हो, यह बहुत बुरा काम है, इसका बहुत पाप लगता है। अपने सभी परिवार के लोगों के लिए तुम यह काम करते हो। जरा जाकर उनसे पूछो कि लूट का माल खाने पीने मौज मस्ती करने में तुम सब मेरे भागीदार हो। क्या तुम मेरे बुरे काम का जो पाप फल है, क्या तुम सब उसमें भी मेरे भागीदार बनोगे? मेरे मरने के बाद जब मेरे कर्मों का हिसाब किताब यमराज के यहाँ होगा, क्या तुम सब उस कर्म फल में भी मेरे साथ हिस्सा लोगे? श्यामल ने कहा, अरे ऐसी बात तो किसी से मैंने कभी नहीं पूछी और ना ही किसी ने मुझसे कभी कुछ कहा। विद्वान साधु हो इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, पर तुम बड़े चतुर भी हो। मैं यह पूछने जाऊंगा और तुम यहाँ से मौका देखकर भाग जाओगे। नारद जी ने हंसकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक काम करो, तुम हम सबको एक रस्सी से किसी पेड़ के साथ बांध दो। तुम्हारे आने तक हम यहाँ बंधे रहेंगे। तुम निश्चिंत होकर जाओ और पूछ कर आओ। श्यामल की समझ में यह बात आ गई। उसने सभी साधुओं को एक पेड़ से बांध दिया और घर जाकर अपने सदस्यों को बुलाकर कहा, मैं आज एक बात आप सबसे पूछना चाहता हूँ। मैं लोगों को लूटपाट कर आप सबका भरण पोषण कर रहा हूँ। एक तरह से देखा जाए तो बेकसूर लोगों को लूटना और उन्हें मारना बहुत बुरा काम है। इस बुरे काम का फल भी बुरा होता है। लूटपाट से आए धन अन्न में जैसे आप सब भागीदार होते हो, क्या आप सब मेरे पाप का फल भोगने में भी मेरे भागीदार होंगे? आज बेटे के मुंह से दान पुण्य और उसके फल की बात सुनकर माँ चौंकी। सोचा, जरूर कोई बात है। उसने तुरंत जवाब दिया, पुत्र, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अकेले ही भोगना पड़ता है। कर्म फल में कोई किसी का भागीदार नहीं होता है। तुम्हारा काम परिवार का पालन पोषण करना है। वह किस तरह करते हो यह तुम्हें सोचना चाहिए। हमारा भरण पोषण करना तुम्हारा धर्म है। अगर तुम बुरे काम करके यह सब लाते हो तो तुम्हें उस बुरे कर्मों का फल भी अकेले ही भोगना पड़ेगा। माँ के साथ पत्नी बेटे ने भी यही जवाब दिया। सुनकर श्यामल की आंखें खुल गई। वह भागकर साधुओं के पास गया और अपनी माँ, पत्नी, बेटे का उत्तर उन्हें बताया। नारद जी ने कहा, देखा, पाप कर्म के फल में कोई साथी नहीं होता, इसलिए अपना जीवन नष्ट मत करो। यह सब छोड़कर अच्छे काम में अपना जीवन व्यतीत करो। श्यामल को बहुत ग्लानि हुई। उसने साधुओं को छोड़ दिया और नारद जी के चरण पकड़कर बोला, हे देवऋषि, आज आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से मैं अपने जीवन की राह बदल दूंगा। मुझे अब अपने परिवार से कुछ लेना देना नहीं है। आप मुझे अपने साथ ले चलो और रास्ता दिखाओ। आपकी संगति में मैं इस पाप कर्म से छुटकारा पा जाऊंगा। श्यामल नारद के पास रहने लगा। नारद जी ने उसे शिक्षा का ज्ञान दिया और तपस्या की विधि बताई।
श्यामल सब भूलकर ऐसा तप करने बैठा कि उसका तन मन सब भूल गया। जहाँ वह समाधि लगाकर बैठा था उसके चारों ओर मिट्टी का बाम्बी बन गया। उसी के बीच वह तपस्या में समाधि लगाए रहा। एक दिन नारद जी के साथ सरस्वती देवी आई। वर्षा से मिट्टी का बाम्बी घुल गया। श्यामल की समाधि भंग कर नारद जी ने कहा, श्यामल उठो, तुम्हारी तपस्या साधना सफल हुई है। माँ सरस्वती तुम्हें महाकाव्य लिखने की प्रतिभा प्रदान करने आई है। अब तुम्हारा नाम वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि तुम मिट्टी की बाम्बी यानी वाल्मीकि से प्रकट हुए हो। समझो तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। वाल्मीकि ने नारद और सरस्वती को प्रणाम किया। इन्हीं वाल्मीकि जी ने आगे चलकर भगवान राम के जीवन पर रामायण लिखी, जो वाल्मीकि रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, कमेंट करके बताओ आपको आज की कहानी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबाएं और भविष्य में ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।